स्टूडेंट, आज देखिए हम लोगों को ये पढ़ना है प्लांट्स का पार्ट्स जो हम लोग पढ़ रहे थे। ये प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है तो ये पढ़ना है। तो इसमें ये टॉपिक हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड फूड, ठीक है। यानी हम लोग जानते हैं कि जैसे हमारे बॉडी में ह्यूमन बीइंग या अदर एनिमल्स में जो होता है फूड का या वाटर का या जो भी चीजें अदर सब्सटेंस होते हैं हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करते हैं जहाँ जहाँ उनकी नीड होती है, वैसे ही प्लांट्स के भी पार्ट्स होते हैं, उनमें भी क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन। जैसे हम लोगों में उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन बोलते हैं, वैसे इसमें क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो यहाँ वाटर और फूड या अदर सब्सटेंस, ठीक है, जो भी चीजें होती हैं वहाँ इनका भी क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। अब अगर बात करें वाटर ट्रांसपोर्टेशन की तो हम लोग जानते हैं कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो होता है इसके लिए स्पेशली प्लांट में क्या होता है, एक क्या होता है टिश्यू पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइलम, ठीक है। जो प्लांट का टिश्यू होता है जिसके थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जाइलम बोलते हैं। तो जाइलम का जो ट्यूब होता है, ठीक है, जाइलम से बहुत सारे ट्यूब होंगे, ठीक है, उनके ट्यूब्स और एक तरह से जहां जहां भेजना होता है, ठीक है। यानी जैसे प्लांट का जो होता है स्टेम पार्ट्स, लीव्स पार्ट, ठीक है। तो इस तरह से इनका जो ट्यूब होता है इसको एक तरह से हम ट्रैकिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रैकिट्स बोलते हैं। तो वो एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, ठीक है। यानी जाइलम होता है, यानी जाइलम या जाइलम के ट्यूब या फिर प्लांट्स के अदर पार्ट्स के जो मतलब ट्यूब होते हैं जिसको हम ट्रैकिट्स बोलते हैं। तो ये सब एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्ट्स होते हैं, यानी क्या बना लेते हैं, चैनल बना लेते हैं। और इस चैनल के थ्रू ही क्या होता है पूरे वाटर प्लांट पूरे मतलब प्लांट बॉडी में क्या होता है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। यानी अपर साइड एकदम एक तरह से कह सकते हैं प्लांट का जो एकदम पीक पार्ट होगा वहां तक क्या होता है इसी के थ्रू, यानी चैनल्स के थ्रू ही, ट्रैकेट्स के थ्रू, वेसल्स के थ्रू, ठीक है, यानी टिश्यू से होते हुए ये क्या होता है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। जैसे जहां देखा जाए जो सॉइल के कांटेक्ट में रूट वाला पार्ट्स होता है, तो सॉइल में जो आयंस होंगे और रूट्स में जो आयंस होंगे, ठीक है, अभी जब तक नहीं है तब तक उसमें क्या है कुछ कंसंट्रेशन में जरूर डिफरेंस होगा। सॉइल में एक तरह से ज्यादा आयंस होते हैं, ठीक है, कंसंट्रेशन वहां का ज्यादा होगा, रूट्स का कम होगा। तो इस तरह से जब जाइलम के थ्रू वाटर और आयंस का ट्रांसपोर्टेशन होने लगता है तो एक तरह से वहां एलिमिनेशन हो जाता है उसका, एक तरह से कम मतलब डिफरेंस कम हो जाते हैं। तो इस तरह से वहां उसका क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। और जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें इटसेल्फ एक तरह से कह सकते हैं खुद जो होता है उसमें एक फोर्स प्रोड्यूस होता है। फोर्स यानी एक तरह से मतलब फोर्स इंड्यूस होता है जिसके थ्रू वाटर जो होता है नीचे से ऊपर जाए। जाहिर सी बात है कि जब मतलब कोई चीज नीचे से ऊपर जाता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, फोर्स होना चाहिए, फोर्स लगेगा, ठीक है। तो उस फोर्स के थ्रू अपने आप क्या होता है, ये एक तरह से हाइड्रोस्टैटिक फोर्स जिसको हम बोल सकते हैं, वाटर का ही फोर्स होता है, ठीक है। तो ये जो होता है उसी के थ्रू वाटर क्या होता है आयंस के साथ पूरे प्लांट बॉडी में क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन, मतलब उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। तो ऐसे ही उसके रूट्स में, उसके मतलब रूट्स के स्टेम में, लीव्स में, ब्रांचेज में, पूरे पार्ट्स में जो होता है वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। किससे मतलब किसके साथ होता है, एक तरह से आयन को लेके ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। आयन एग्जैक्टली खुद जाएगा नहीं, तो उसी में जो होता है उसी के साथ जो होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। अब देखा जाए तो एक तरह से जो हम बोल सकते हैं कि जब ज्यादा क्वांटिटी में यानी एडिक्वेट वाटर जो होता है ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, प्लांट में, तो अगर मान लीजिए कंटिन्यू खाली प्लांट्स में वाटर जाते रहे तो उसका एडजस्टमेंट कहाँ होगा, कैसे क्या होगा। जैसे हम लोग बॉडी में अपने फूड या जो भी चीजें हमेशा खाते रहेंगे तो ऐसा तो होता नहीं कि हमारी बॉडी में सारी चीज क्या होते हैं जमा ही होते हैं, स्टोर होते हैं। तो वैसे प्लांट्स में भी होता है कि जब सारी चीजें जो होती हैं मतलब वाटर जो होता है जब ज्यादा क्वांटिटी में क्या होता है जाता है तो उसमें क्या होता है वेपोराइजेशन होता है, यानी एक्स्ट्रा वाटर को वेपर के फॉर्म में क्या करता है एक तरह से बाहर करता है, और उसको हम क्या बोलते हैं ट्रांसपायरेशन, ठीक है। प्लांट का जो एक्स्ट्रा वाटर जो होता है, और ये एक्स्ट्रा वाटर ट्रांसपायरेट किस पार्ट से होगा, जो सबसे क्या होते हैं एंड वाले पार्ट, यानी जितने प्लांट के एंड पार्ट होंगे जहां एकदम प्लांट का एक तरह से लास्ट एंडिंग पार्ट होगा, ठीक है। तो सभी पार्टों उसी एंडिंग पार्ट से ही क्या होता है, यानी लास्ट पार्ट से ही वाटर जो होता है वेपर के फॉर्म में बाहर जाता है, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है, ठीक है।
तो वो जो वेपर के फॉर्म में जाता है, मतलब एक्स्ट्रा वाटर निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखा जाए तो हम लोग जानते ही हैं कि ये ट्रांसपायरेशन प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है और किसके थ्रू होता है। देखिए स्पेशली अगर बोला जाए तो प्लांट में ट्रांसपायरेशन पूछा है किसके थ्रू होता है, तो स्पेशली हम बताएंगे किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसी पोर से ही वाटर जो होता है वो स्टोमेटा गैस एक्सचेंज भी करता है, गैसियस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन एक्सचेंज भी करता है, सॉरी ट्रांसपोर्टेशन एक्सचेंज करेगा, यानी वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, प्लांट रिलीज करता है। तो किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, सेम वैसे ही वो क्या करता है, वाटर का भी ट्रांसपोरेशन मतलब ट्रांसपायरेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। तो हम बताएंगे ज्यादातर क्वांटिटी ट्रांसपायरेशन जो होती है वो प्लांट के किस पार्ट्स के थ्रू होती है, स्टोमेटा के। ठीक है, तो इस तरह से डे टाइम में हम लोग जानते हैं कि दिन में क्या होता है, ज्यादा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में मतलब ज्यादा सभी चीजों की जरूरत होती है। ठीक है, तो उस तरह से वो वाटर भी एब्जॉर्ब करेगा। और हम लोग जानते हैं दिन में जो होते हैं यानी डे टाइम में स्टोमेटा जो होते हैं वो ओपन रहते हैं, हमेशा ओपन रहते हैं। ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होगी, ऑक्सीजन रिलीज होगा, फिर इसके बाद ज्यादा क्वांटिटी वाटर जाएगा, उसको भी रिलीज करना होता है। इसलिए वाटर जो स्टोमेटा होता है प्रॉपरली डे टाइम में क्या होता है, ओपन, प्रॉपरली डे टाइम में क्या होता है, ओपन रहता है। इससे ट्रांसपायरेशन हम बोलेंगे कि डे टाइम में जो होता है ज्यादा होता है और कंपेरिजन किसके, नाइट में, क्योंकि नाइट में जो होता है स्टोमेटा जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, यानी बंद होते हैं, इसलिए वो नहीं हो पाता। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन था या वाटर जिसका होता है उसको बाहर करना होता है ट्रांसपायरेशन के थ्रू, इस तरह ये वाटर प्रोसेस हो गया। ऐसे ही क्या होता है, फूड का भी ट्रांसपोर्टेशन होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स में सेम जाइलम की तरह एक टिश्यू होता है फ्लोएम जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो फ्लोएम क्या करता है, वो हेल्प करता है फूड के ट्रांसपोर्टेशन में। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो होता है फूड का सिंथेसिस कहाँ होता है, प्लांट के लीव्स पार्ट में होता है। ठीक है, लीव्स में जो होता है फूड का सिंथेसिस होता है, तो वहां सिंथेसिस होने के बाद जो होता है हम जानते हैं कि हम सारी प्रोसेस बता दिए फोटोसिंथेसिस की क्या क्या जरूरत होती है। तो फूड जब वहां सिंथेसाइज जाता है तो वहां से फ्लोएम का पार्ट जो क्या करता है, वो प्लांट्स के नीचे वाले पार्ट्स में या ऊपर वाले पार्ट्स में दोनों तरफ क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, फ्लोएम टिश्यू, फ्लोएम भी जो होता है उसमें एक तरह से देखिए जब फूड मतलब बन जाता है और स्टार्च के फॉर्म में बनता है हम जानते हैं, तो वो एक तरह से सॉलिड फॉर्म में नहीं बल्कि एक तरह से सॉल्युबल फॉर्म में यानी डिजॉल्व्ड फॉर्म में क्या होता है, वो ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो उसके लिए जो स्पेशली उसमें ट्यूब पाई जाती है जिसको हम सिव ट्यूब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिव ट्यूब। ठीक है, प्लांट के फ्लोएम टिश्यू में कौन सा ट्यूब होता है, एक सिव ट्यूब होता है, और इसको हेल्प करने के लिए जो होता है एक कंपेनियन सेल होता है, कंपेनियन सेल्स। ठीक है, यानी फ्लोएम ट्यूब जो होता है बना होता है 4 पार्ट से, तो इसमें 2 स्पेशली होती हैं, सिव ट्यूब और कंपेनियन सेल। तो सिव ट्यूब जो होता है वो हेल्प करता है जो फूड ट्रांसपोर्ट होता है किस फॉर्म में, डिजॉल्व फॉर्म में। ठीक है, सॉल्युबल फॉर्म में। तो इस सिव ट्यूब जो होता है स्पेशली करता है उसकी हेल्प करने के लिए जो होता है कौन होता है, कंपेनियन। तो इस तरह से उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जब फूड डिजॉल्व फॉर्म में सिव ट्यूब के थ्रू, ठीक है, प्लांट के हर पार्ट में जो होता है फूड जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। देखिए वाटर जो होता है जब इवापोरेट होता है तो उसको तो हम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपायरेशन, वाटर का बाहर जाना वेपर के फॉर्म में प्लांट से, उसको हम ट्रांसपायरेशन बोलेंगे। और फूड का डिजॉल्व फॉर्म में वाटर के प्लांट के पूरे पार्ट्स में जाना, वो क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन। क्या कहलाता है, ट्रांसलोकेशन। ठीक है, इस तरह से ये प्रोसेस उसमें होती है। ठीक है, तो अब ये फूड जो होता है अगर देखा जाए तो स्टोर उसके कुछ पार्ट्स में स्टोर, जैसे स्टेम में हुआ, रूट्स में हुआ, ठीक है, वहां जाके स्टोर भी हो जाता है। तो मान लीजिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब नहीं हो रही है तो उस जहां स्टोरेज पार्ट होता है वहां से क्या होता है, जो फूड बना होता है वहां से ये सिव ट्यूब और कंपेनियन सेल के थ्रू जो होता है तब जाके वहां से भी क्या होता है, फूड का
ट्रांसलोकेशन होता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह जो होता है फूड जाता है, ठीक है। और फूड चाहे प्लांट के अपर पार्ट में ले जाना हो चाहे लोअर पार्ट में ले जाना हो, एक तरह से यहाँ इसको क्या होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, एनर्जी की नीड होती है उस फूड को क्या करना, ट्रांसलोकेट करने के लिए यानी पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो ये फ्लोएम काम करता है फूड का ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। तो नोट्स भी पढ़ लीजिएगा और वीडियो भी देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक अगले दिन, ठीक है। थैंक यू।